हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानेट वाले सर के चैनल पे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर लेकर आए हैं आइसोमरेज का लेक्चर 9 है, जिसमें जो चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसका लेक्चर 4 चलेगा। नहीं, इसमें जो टॉपिक डील करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आपको प्रॉपर्टी पूछ देगा तो हम कैसे डील करेंगे। जिसमें पढ़ना है हम लोग को डायपोल मोमेंट, यहाँ पे हम सिखाएंगे। डायपोल मोमेंट दे देगा सिस और ट्रांस, कैसे पहचानेंगे कि सिस का ज़्यादा होगा कि ट्रांस को क्लियर करेंगे। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट क्लियर करेंगे आपको, सिस और ट्रांस का किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट का हम क्लियर करेंगे प्रॉपर्टी, और उसी तरह से स्टेबिलिटी। ठीक है, सारे मुद्दों को एक एक करके हम क्लियर करते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, क्या शुरू करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे मान लीजिए डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट किससे इंडिकेट्स करते हैं, तो बोलेंगे म्यू से। दूसरा पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और चौथा है आपका, कौन सा है चौथा आपका, स्टेबिलिटी। प्रिय बच्चों, क्या रहेगा, क्या आपको जानते हैं क्या करेगा, आपको दे देगा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक सिस दे देगा, एक ट्रांस बोलेगा किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, सिस का ज़्यादा है कि ट्रांस का, वहाँ पे आपको पहचानना होगा। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता है आपसे, उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट पूछ सकते हो, उसी तरह से स्टेबिलिटी। एक एक करके हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पहला हम शुरू करने जा रहे हैं डायपोल मोमेंट से। कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, डायपोल मोमेंट से। ध्यान से देखिए, यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं पहला प्रॉपर्टी डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, जिसको दिखाएंगे म्यू से, डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डायपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि 2 पॉइंट पे चार्ज हो, मान लीजिए एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, इक्वल मैग्नीट्यूड का 2 पॉइंट पर चार्ज हो, स्मॉल डिस्टेंस पर हो, तो वहाँ पे एक डायपोल डेवलप करता है, उसी को बोला जाता है डायपोल मोमेंट। जैसे देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, अगला पॉइंट ये है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। समझिए, 2 पॉइंट पर चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। पॉजिटिव, दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, 10 हो तो यहाँ भी 10 मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे 2 पॉइंट पर चार्ज है और स्मॉल डिस्टेंस पर रखा गया, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्या होना, स्मॉल डिस्टेंस पर। मान लीजिए डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट डेवलप करेगा। आपको पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, डायपोल मोमेंट डेवलप करता है, जिसको म्यू से दिखाएंगे। डायपोल मोमेंट निकालना हो, दोनों में से किसी एक का चार्ज ले लीजिए, क्यू। नेचर नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, प्लस माइनस को नहीं दिखाना है। और स्मॉल डिस्टेंस ले लीजिए, जो डिस्टेंस वो ले लीजिए। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए दिखा दी वेक्टर क्वांटिटी। तो डायपोल मोमेंट निकालना हो तो बताइए म्यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डी। तो याद रखिएगा, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 12 के चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग। डायपोल मोमेंट निकालना हो तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और डी डिस्टेंस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो दूरी होगा उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो निकलेगा उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो जाहिर से प्यारे बच्चों, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होगा, क्योंकि जब तक डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग डायपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो केमिस्ट्री में याद रखिएगा, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान से देखिए, इसका जो डायरेक्शन जो होता है डायपोल मोमेंट का, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। कहना यह चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज आ गया, तो डायरेक्शन जो है इधर हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब हेड उधर होगा जिधर नेगेटिव होगा, और टेल उधर होगा जिधर पॉजिटिव होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो हम सिर्फ अभी फिजिक्स का ही बात की है। केमिस्ट्री की फिजिक्स में ये बात बदल जाएगा, वहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव बोला जाता है फिजिक्स में, जबकि हमको यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में याद रखिएगा डायरेक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग को डायपोल मोमेंट निकालना है, सिस ट्रांस दे देगा, डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे वो क्लियर कर रहे हैं। देखिए, तो इसको दे वीडियो को पॉज करके क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें।
मिटा रहे, चलिए। अब ध्यान से देखिए, 3 केस फर्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, 3 केस में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं केस फर्स्ट, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और अगला एग्जांपल लेते हैं, इसका ट्रांस लेते हैं। तो ये क्लोरीन तो अपोजिट करेंगे तो ट्रांस बन जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसका अगला एग्जांपल देखिए, केस ये फर्स्ट हो गया, केस सेकंड ले रहे हैं यहाँ पे। इसका एग्जांपल लेते हैं C डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन CH3 और हाइड्रोजन। तो ये सेम साइड है प्यारे बच्चों, तो ये C से की ट्रांस है, C से, तो ट्रांस बनाने के लिए अपोजिट कर देंगे इसका ट्रांस ले लेते हैं। ट्रांस बना दिए, क्या है आपका ट्रांस। कैसे पता चला कि देखिए ये दोनों अपोजिट, सेम ग्रुप अपोजिट साइड रहेगा तो ट्रांस हो जाएगा, और सेम साइड रहेगा तो C। तो ये एग्जांपल दिए। एक एग्जांपल और लेते हैं प्यारे बच्चों, तो केस सेकंड होगा, केस थर्ड में तीसरा एग्जांपल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप पर सेम साइड है, तो क्या हो गया C। अपोजिट कर देंगे तो ट्रांस हो जाएगा, अपोजिट बनाते हैं इसका, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऊपर लेकर चले जाइए और CH3 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया ट्रांस हो गया, क्योंकि देखिए सेम ग्रुप क्या है अपोजिट है, तो ये ट्रांस। यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड। 3 केस लिए और तीनों केस के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग को डायपोल मोमेंट निकालना है तो डायरेक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। नहीं, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है किससे, कार्बन से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इधर क्या होगा माइनस होगा, इधर क्या होगा प्लस होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा ऊपर चला जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के वजह से इसको माइनस बोलेंगे, इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ओवरऑल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बताइए, तो ओवरऑल ऊपर जाएगा तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ये C से की ट्रांस है, C से, तो डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ क्या होगा आएगा आपका मैग्नीट्यूड। तो डायपोल मोमेंट यहाँ जीरो नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है इसलिए माइनस है, यहाँ क्या है ये प्लस है, तो बताइए ये ऊपर जाएगा अपने तरफ, इसका डायरेक्शन ऊपर। देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन से, इसका डायरेक्शन नीचे हो गया, ठीक है। अब बताइए सेम मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ होगा डायपोल मोमेंट डेवलप किया उतना ही यहाँ डेवलप किया होगा, तो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर का होगा, तो म्यू क्या हो जाएगा जीरो, एक दूसरे को कैंसिल ना कर देगा भाई। अगर ऊपर 5 से है, 5 न्यूटन फोर्स से है और नीचे भी 5 न्यूटन से फोर्स है, तो ओवरऑल म्यू कितना हो जाएगा, म्यू नेट जीरो ना हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है, यहाँ जितना डेवलप किया होगा उतना ही यहाँ डेवलप किया होगा, लेकिन दोनों 180 डिग्री पर है, अपोजिट है, तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। मतलब ये C से की ट्रांस है, ये आपका ट्रांस है। तो एक चीज देख रहे हैं कि cis वाला का जो है डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है और ट्रांस वाला का डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। तो आपसे पूछेगा कि बताइए म्यू किसका ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा कि सर जी cis का ज्यादा होता है किससे, ट्रांस से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे जानते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं इसे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लीजिए, और यहाँ पे देखिए ये जो खींचने वाला ग्रुप होता है ना, देखिए अपने तरफ जो ये बताइए ये क्लोरीन जो है अपने तरफ ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, ये खींच रहा है, तो खींचने वाला ग्रुप को बोला जाता है
EWG किसे दिखाया जाता है? EWG, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो कोई अगर देखिए जो ग्रुप, जैसे मान लीजिए ये कार्बन कार्बन के बीच जो ग्रुप लगा रहेगा, अगर खींचने वाला ग्रुप होगा तो इसको EWG बोलेंगे, और डोनेट करने वाला ग्रुप होता है तो इसको बोला जाता है EDG बोला जाता है। क्या बोला जाता है? EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला जाता है। नहीं तो देखिए प्यारे बच्चों, ये बताइए डोनेट करने वाला या खींचने वाला है? अपने तरफ खींच रहा है तो इसको EWG, मान लीजिए EWG लिख दिए। क्या लिख दिए? EWG। और यहाँ पे खींचने वाला ग्रुप है तो EWG, ठीक है। तो एक ये EWG, इसका ट्रांस बना लेते हैं, ये सीस है और इसका बना लेते हैं ट्रांस। तो यहाँ हो गया EWG, इधर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हाइड्रोजन ऊपर जाएगा तो EWG नीचे आ जाएगा। ये बोलेंगे EWG क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो ग्रुप खींचने वाला तो उसको EWG से देखा जाता है। तो याद रखिएगा ये सीस है, ये क्या है? ट्रांस है प्यारे बच्चों। नहीं तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए EWG और EWG, तो ये सीस है और ये क्या है? ट्रांस है। प्यार से देखिए, ये सीस है, ये क्या है? आपका ट्रांस है। तो बताइए अभी हम लोग देखें, ये EWG ग्रुप है और ये EWG ग्रुप है और ये भी क्या है? इसका म्यू 0 होगा। ये जब भी EWG ग्रुप होगा तो इधर माइनस चार्ज, इसका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, इसका ऊपर डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, तो ओवरऑल म्यू क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसका म्यू 0 होगा कभी नहीं। यहाँ EWG होगा, खींचने वाला ग्रुप होगा तो इधर माइनस, तो इसका डायरेक्शन इधर। ये भी EWG खींचने वाला ग्रुप है तो इधर माइनस। तो बताइए जितना इधर है उतना इधर है, तो म्यू क्या हो गया? इसका 0 हो गया। तो बताइए म्यू किसका ज़्यादा हो गया? सीस का या ट्रांस का? तो बोलेंगे म्यू जो है फाइनली सीस का ज़्यादा हो जाता है। किससे? म्यू ट्रांस से। प्यारे बच्चों एकदम माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। ये सीस हो और एक ट्रांस हो और खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ होना, फिर बोले फिर से खींचने वाला ग्रुप, मतलब देखिए क्लियर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, कार्बन कम है, क्लोरीन का ज़्यादा है कार्बन। तो ये ग्रुप ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, तो इधर माइनस हो गया, इधर माइनस। तो खींचने वाला, ड्रॉ करने वाला ग्रुप को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ड्रॉ मतलब खींचना होता है। तो खींचने वाला ग्रुप अगर दोनों लगा रहेगा, दोनों खींचने वाला ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो एक सीस और एक ट्रांस। तो सीस वाला का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये डायपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा होगा किससे? ट्रांस से। आगे और देखिए समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, बताइए यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन से है, ये sp3 हाइब्रिडेशन से है और ये sp2 है। किससे है? sp2 है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़े हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 का ज़्यादा होता है किससे? sp3 से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है प्यारे बच्चों, तो बताइए ये खींच रहा होगा, ये वाला कार्बन खींच रहा है कि ये वाला कार्बन खींच रहा होगा? ये वाला। तो ये खींच रहा है तो इधर आ गया, ठीक है, डायरेक्शन इधर हो गया। नहीं इधर देखिए, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इधर खींच रहा होगा तो इधर हो गया। तो बताइए ओवरऑल, देखिए इसका इधर आ रहा है, इसका आ रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? नीचे आएगा डायपोल मोमेंट। नहीं बताइए म्यू इसका 0 हुआ? नहीं, कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट आएगा ना, कुछ भी हो आएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, sp2 हाइब्रिडेशन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं sp2 कैसे बोल दिए कि कार्बन अगर एक भी पाई बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है। यहाँ एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसलिए sp3 है, तो sp3 है, sp2 है, तो ठीक है। तो ये इधर हो गया, इधर हो गया। ये देखिए इसका डायरेक्शन इधर हो गया और इनका डायरेक्शन, फिर देखिए इनका डायरेक्शन क्या हो गया? इधर हो गया। ध्यान से देखेंगे आप, इनका डायरेक्शन इधर और इनका डायरेक्शन इधर। प्यारे बच्चों ये इधर और ये अपोजिट नेचर, इक्वल मैग्नीट्यूड, जो डायपोल मोमेंट यहाँ डेवलप करेगा वही डायपोल मोमेंट यहाँ डेवलप करेगा, लेकिन दोनों अपोजिट है। तो अपोजिट है तो बताइए म्यू क्या हो जाएगा? इसका 0 होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए ये सीस है, ये ट्रांस, तो बताइए कि म्यू किसका ज़्यादा हो गया? तो बोलेंगे म्यू जो है सीस वाला का ज़्यादा हो गया, किससे? ट्रांस से। देखिए फिर से यहाँ से क्लियर करने जा रहे हैं। तो ये ग्रुप आपसे पूछा जाए, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है या डोनेट कर रहा है? तो जो डोनेट करता है इसको बोलते हैं डोनर ग्रुप। फिर से बोल रहे हैं, ये वाला जो है ग्रुप ओवरऑल देखिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तब इससे डायरेक्शन हो गया, इधर माइनस हो गया, इधर पड़ा हो गया। तो जो ग्रुप डोनेट करता है उसको दिखाते हैं EDG से,
और जो एटम या ग्रुप अपने तरफ खींचता है, ड्रॉ करता है, उसको दिखाया जाता है EWG। तो ये बताइए EWG है कि EDG है? तो बोलेंगे डोनेट कर रहा है इसलिए बोलेंगे EDG है। तो देखिए हम इसका जनरलाइज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ EDG लगा दिए और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ EDG है और यहाँ हाइड्रोजन है। इसका ट्रांस बनाइए, तो इसका ट्रांस बनाइए, ट्रांस बहुत आसानी से बन जाएगा। ये EDG है और ये EDG, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों ये cis है कि ट्रांस है, सेम साइड है तो बोलेंगे cis, और हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गया तो ये ट्रांस। लेकिन एक चीज देख रहे हैं, ये EDG डोनेट करने वाला ग्रुप है, क्या है? हमेशा डोनेट करेगा, हमेशा इसका डायरेक्शन जो है ये इधर से कार्बन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ होगा नहीं। तो ये cis है, इसका डायरेक्शन हमेशा इधर होगा और इसका डायरेक्शन हमेशा इधर होगा, तो डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा। तो जीरो हुआ? नहीं हुआ। यहाँ देखिए इसका डायरेक्शन हमेशा इधर होगा और इसका डायरेक्शन हमेशा इधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डोनेट करने वाला तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो इसका म्यू क्या हो गया? जीरो। तो फिर बोलेंगे कि म्यू जो होगा यहाँ पे cis का ज़्यादा होता है किससे? ट्रांस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अगला आते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे तो देखिए कार्बन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, क्लोरीन का 3 होता है, कार्बन कितना होता है 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा इधर खींचेगा तो माइनस, इधर क्या होगा? प्लस। तो ये ग्रुप जो लगा है, खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा क्योंकि माइनस इधर होगा, इधर क्या होगा? प्लस। यहाँ देखिए ये sp3, ये कार्बन, ये भी कार्बन है, तो हाइब्रिडेशन देखते हैं, जब एटम सेम होगा तो हाइब्रिडेशन देखेंगे। तो ये sp3 है, ये sp2 है, तो sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। तो प्यारे बच्चों इस बार देखिए इस तरह का डायरेक्शन है, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो ओवरऑल तो इधर हो जाएगा नहीं, तो म्यू जीरो होगा, इसका म्यू कभी भी जीरो इसको नहीं होगा। तो बोलेंगे ओवरऑल म्यू इसका जीरो नहीं होगा, म्यू जीरो होगा, इसका नहीं होगा। यहाँ देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इससे डायरेक्शन ऊपर हो गया क्योंकि माइनस चार्ज होगा यहाँ पे। यहाँ देखिए कार्बन sp3 और कार्बन sp2, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। इस बार देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर और ये भी इधर, दोनों सपोर्ट कर रहा है, तो कभी म्यू जीरो होगा नहीं, म्यू जीरो कभी नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये देखिए इसका ओवरऑल म्यू निकालेंगे और इसका निकालेंगे, दोनों एक दोनों का डायरेक्ट सपोर्ट, ये डायरेक्ट जाके जुड़ जा रहा है। और ये क्या है? वो निकालने के बाद ओवरऑल 180 वाले का मतलब ओवरऑल जो सम हो रहा है इसका हमेशा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किससे? इससे होगा। तो बोलेंगे म्यू जो है यहाँ पे, म्यू जो है यहाँ पे cis इस बार उल्टा हो गया, ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा किससे? cis से। प्यारे बच्चों देखिए क्यों बोले? क्योंकि इसका ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड निकालिएगा कुछ नहीं कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ दोनों सम हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये 5 न्यूटन होता है, ये 5, तो 5 5 10 होता है। जब यहाँ निकालने जाएंगे ओवरऑल तो यह जो है आपको 10 से क्या होगा? कम आएगा। क्योंकि याद रखिएगा हमेशा जब सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में, तो हमेशा उसका क्या होगा? डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका म्यू जो है ज़्यादा होगा, इसका म्यू क्या होगा? दोनों का जीरो नहीं है, लेकिन इस बार किसका ज़्यादा? इसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा? इसका ज़्यादा है। तो ट्रांस वाला का ज़्यादा हो गया किससे? cis से। तो अब ध्यान से देखेंगे, हम जनरलाइज कर रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से परेशानी हो सकता है। देखिए तो लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यही ग्रुप ना है, देखिए ये डोनर ग्रुप एक एक्सेप्टर खींच रहा है तो EWG ग्रुप है, ये ग्रुप डोनेट कर रहा है, डोनर ग्रुप है, इसलिए बोलेंगे EDG बोलेंगे। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ बोलेंगे ये आपको EWG मान लीजिए, और ये हाइड्रोजन ऊपर जाएगा तो EDG नीचे आ जाएगा, और ये क्या है? EDG, और ये आपका हाइड्रोजन। देखिए ये सेम साइड है तो ये क्या हो गया? cis, और ये क्या है आपका? अपोजिट साइड में हाइड्रोजन हो गया तो क्या हो गया? ट्रांस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गया ट्रांस। अब देखिए यहाँ पे आप एक ध्यान से देखेंगे तो एक चीज यहाँ पे देखिए आप, तो आपको मालूम चलेगा कि देखिए EWG अपने तरफ खींच रहा होगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस। EWG किसको बोले थे? वैसा ग्रुप जो अपने तरफ खींचता था, खींचने वाला माइनस, और जो ग्रुप डोनेट करे उसमें क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ये अपने तरफ खींच रहा है, इधर माइनस, इधर क्या होगा? प्लस, इसका डायरेक्शन इधर। EDG ये डोनेट करने वाला ग्रुप है, तो जो डोनेट कर रहा है उस पर क्या होगा? प्लस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उस माइनस, इस बार डायरेक्शन इधर हो गया। तो ओवरऑल इसका म्यू जीरो होगा नहीं होगा। यहाँ पे EWG
ई डब्ल्यू जी खींचने वाला ग्रुप है तो डायरेक्शन ऊपर, क्योंकि खींचेगा तो माइनस, इधर क्या होगा प्लस। और यहाँ देखिए ई डी जी ये खींचेगा अपनी तरफ, सॉरी ई डी जी डोनेट करेगा, डोनर ग्रुप है ना, तो डोनर ग्रुप है तो यहाँ पे ये जब डोनेट करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस, ये खींचेगा तो इधर माइनस होगा, इधर क्या होगा प्लस। सेम साइड यहाँ पे म्यू जीरो आपका नहीं हुआ है, तो क्लियर हो गया म्यू जीरो, लेकिन म्यू किसका ज़्यादा है बताइए तो, जगह नहीं होने के वजह से, देखिए जगह नहीं होने की वजह से ऊपर जा रहे हैं, इनर समझ जाइएगा कि ऊपर जाने के वजह से ट्रांस वाला का जो है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है इससे, ऐसा मत बोलिएगा, ठीक है, क्यों जगह नहीं होने के ऊपर जा रहे हैं। बताइए तो बोलेंगे कि म्यू जो है यहाँ पे ट्रांस वाला का ज़्यादा होता है किससे, सी से। अब देखिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब देखिए प्यारे बच्चों, तीन तरह के एग्जाम्पल, यही ना हो सकता है कि जो ग्रुप होगा प्यारे बच्चों, ये दोनों जो है एक्सेप्टर ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होगा, तो खींचने वाला ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप को EWG से दिखाते हैं। ये देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा अपने तरफ खींच रहा है, तो ये माइनस, इधर प्लस, डायरेक्शन ऊपर होगा। तो खींचने वाला होगा तो क्या खींच रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन ना खींच रहा है, तो जिधर खींचेगा उधर माइनस, उसका अपोजिट क्या होगा प्लस, इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन ऊपर हो गया, इसका ये खींच रहा है ऊपर तो डायरेक्शन इधर इधर, तो इसका म्यू जीरो नहीं हुआ, इसका जीरो हो गया, ठीक है, तो म्यू जो है सी का ज़्यादा होगा ट्रांस से। तो ये जनरलाइज कर दिया हम, जब भी दोनों ग्रुप अगर एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ हो, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद के बोल दीजिएगा शीश वाले का जो है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है ट्रांस से। मतलब दोनों क्या हो, EWG ग्रुप लगा हो, मतलब दोनों ग्रुप खींचने वाला ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो शीश का ज़्यादा होगा हमेशा किससे, ट्रांस से। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। सेकंड केस में क्या देख रहे हैं कि एक ग्रुप जो है यहाँ पे देखिए CH3 अगर एक जो है EDG मतलब एक डोनर ग्रुप हो, EDG है, हाँ, ये एक भी मतलब डोनर ग्रुप लगा हो, मतलब ऐसा ग्रुप हो कि अपने वैसा एटम या ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, डोनेट कर रहा हो, तो बताइए डोनेट करेगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा ना, यही सी बात है, डोनेट करे प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो शीश का म्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर EDG अगर ट्रांस होगा तो देखिए इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो ट्रांस वाला का ओवरऑल क्या होगा, जीरो होगा। तो याद रखिएगा, या तो दोनों डोनर ग्रुप हो या दोनों एक्सेप्टर ग्रुप हो, तो हमेशा जो है म्यू शीश का ज़्यादा हो जाता है ट्रांस से। लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि एक क्या हो, जैसे यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3, तो एक EWG है, एक EDG, एक खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, एक क्या है, डोनेट करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो खींचने वाला ग्रुप रहेगा तो इसका डायरेक्शन ऊपर, डोनेट करना इसका डायरेक्शन इधर, ठीक है, तो ओवरऑल जो म्यू जो निकाले हैं तो इसका जीरो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ देखिए खींचने वाला जो है ऊपर और डोनेट करना इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो सेम डायरेक्शन में म्यू तो जीरो नहीं है, लेकिन सेम डायरेक्शन होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, डायरेक्ट जाके जुड़ गया, तो डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ट्रांस वाला का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है शीश से। अधिकांश बच्चे यहाँ पे जो है भूल करते हैं, आंख मूंद के बाद बोलते हैं कि शीश वाले का शीश वाले का डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा होता है ट्रांस से। आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, आप क्योंकि आप जाहिर सी बात है अगर ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर जरूरी है, ये बात सही है कि शीश वाला का ज़्यादा होता है ट्रांस से, कब, जब दोनों एक्सेप्टर ग्रुप लगा हो या दोनों डोनर ग्रुप लगा हो। लेकिन अगर भूल से एक डोनर लगा दे और एक एक्सेप्टर लगा दे, उस केस में याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जानते हैं, इसका ज़्यादा होगा, ट्रांस वाला का ज़्यादा होगा शीश से। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर में अगर परेशानी हो रहा होगा तो घबराइएगा नहीं, हम लोग पढ़ने वाले हैं GOC, हम वहाँ पे पढ़ाएंगे EWG और EDG, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, 2-3 क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर EWG और EDG में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो घबराएगा नहीं, बस इतना याद रखिएगा, जो एटम या ग्रुप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींचने वाले ग्रुप को बोला जाता है EWG, और वो ऐसा एटम और ग्रुप जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, उसको बोला जाता है EDG। क्लियर, जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन खींच रहा है, इसलिए EWG हो गया, यहाँ पे भी देखिए खींच रहा है, EWG हो गया। यहाँ पे देखिए CH3 डोनेट करने वाला, कैसे पहचाने डोनेट करने वाला है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 होता है, इसका sp3, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है वो क्या करता है, अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ देखिए इधर माइनस हो गया तो डायरेक्शन इधर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर EWG है तो डायरेक्शन क्या होगा, उसके तरफ हो जाएगा, ठीक है, और EDG है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे देखिए EDG में इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो गया, बात समझ में आ रहा है ना आपको। तो EWG और EDG में आपको अगर दिक्कत हो तो घबराने की जरूरत नहीं, आगे हम लोग बहुत अच्छे से GOC में क्लियर करेंगे। फिर से बोल रहे हैं GOC में, इसको अंडरलाइन करेंगे कि EDG और EWG बहुत अच्छे से वहाँ पे हम सिखाएंगे।
तो मेरे ख्याल से यहाँ से कोई दिक्कत, आज से कोई बच्चा अगर बोलेगा कि शीर्ष वाले का ज्योमेट्री, शीर्ष वाले का डायपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा होता है ट्रांस वाले को, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। जनरली बोल सकते हैं आप कि शीर्ष वाला का ज़्यादा होता है ट्रांस से, क्योंकि जो दोनों डोनर होगा और दोनों एक्सेप्टर होगा तो उस केस में शीर्ष का ज़्यादा हो जाए, किससे ज़्यादा हो जाएगा? ट्रांस से। लेकिन याद रखिए अगर एक डोनर ग्रुप हो गया, एक एक्सेप्टर ग्रुप हो जाता है, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि ट्रांस वाला का ज़्यादा हो जाता है शीर्ष से। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो हमको क्या अगर वीडियो को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम साइड होते हैं, मिटा रहे। चलिए 1 2 3। तो प्यारे बच्चों अगला प्रॉपर्टी डील करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या डील करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में दिखाएंगे बीपी से। आप जानते ही हैं जिस टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू करता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर बॉयल शुरू होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट हम लोग अगर दे दिया जाए शीर्ष और ट्रांस तो कैसे निकालेंगे वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों जैसे अगर कोई पूछे बीपी, आपसे बीपी बोले, बीपी याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट का। जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ज़्यादा हो जाएगा। फिर डायरेक्टली होता है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा उस केस में? याद रखिएगा उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आपको याद होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है कहीं पर तो वहाँ पर भी याद रखिएगा डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं म्यू का मतलब, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट का। ठीक है, ध्यान से देखें क्या मोलिकुलर वेट का डायरेक्टली हो सकता है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा अगर सरफेस मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे जितना ज़्यादा सरफेस से कांटेक्ट में रहता है तो उसके इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर लेते हैं, तो ये बोर्ड पे अगर हम रखेंगे तो बताइए ये बोर्ड, ये मार्कर जो है पूरे बोर्ड को सरफेस को टच कर रहा है, नहीं देखिए पूरे को टच कर रहा है। लेकिन सोचिए एक बात, अगर हम मान लीजिए एक बॉल ला के उसको गंदा देखते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उसको ले जाकर रखेंगे तो बताइए ये बॉल का सारा जो पार्ट है क्या इस एरिया से टच कर रहा होगा? नहीं। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? कम हो गया। और इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। फिर से बोल रहे हैं, समझ में आ गया होगा? तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखिएगा, जहाँ हाइड्रोजन फोन से अटैच होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस केस में भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम लोग देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, तो जो आइसोमर्स का मतलब मोलिकुलर वेट सेम हो गया तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। मोलिकुलर वेट सेम हो गया तो ये वाला बात तो काम करेगा नहीं। शीर्ष और ट्रांस का जो है सरफेस एरिया लगभग एक साइड का होता है, इसलिए नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी कभी होगा तो देख लेंगे, बात है। लेकिन हम लोग डायपोल मोमेंट अभी पढ़ चुके हैं, जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अभी क्लियर किए कि शीर्ष दोनों डोनर हो एक्सेप्टर हो, दोनों डोनर हो दोनों एक्सेप्टर हो तो शीर्ष का ज़्यादा होता है किससे? ट्रांस से। लेकिन उसी केस में अगर दोनों एक्सेप्टर होता है तो वहाँ पर ट्रांस ज़्यादा होता है डायपोल मोमेंट किससे? शीर्ष से। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब आपको कोई पूछे कि बताइए इसका ज्योमेट्री ये बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? बीपी। जैसे हम ले यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका ट्रांस बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो ट्रांस बनाने के लिए अपोजिट कर देंगे, तो CH3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। देखते हैं सेम ग्रुप अपोजिट इसलिए ट्रांस, यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड तो क्या बोलेंगे? सीस। तो आपसे अगर पूछा जाए ये बताइए ये डोनर ग्रुप है कि एक्सेप्टर? ये डोनर ग्रुप है तो ये EDG हो गया, EDG। ये भी डोनर ग्रुप है तो EDG नहीं, तो बताइए EDG हो गया, डोनर है तो इधर डायरेक्शन इसका इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। और ये भी EDG है और ये EDG है। अभी क्लियर किए कि दोनों EDG होगा तो याद रखिएगा ये तो शीर्ष का डायपोल मोमेंट म्यू जो होता है उस शीर्ष का ज़्यादा हो जाता है किससे? ट्रांस से। क्योंकि जाहिर सी बात आप देखिए ना, निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा और इसका जो है ओवरऑल क्या होगा? इधर इसका डायरेक्शन और इधर डायरेक्शन की वजह से क्या होगा? कैंसिल। इसका म्यू 0 हो जाता है और इसका 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। तो याद रखिएगा म्यू ज़्यादा होगा किसके? ट्रांस के। और जब म्यू मतलब डायपोल मोमेंट अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है
किसका ज़्यादा हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे शीश वाला का ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे ट्रांस से। इसमें बोलेगा कौन ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो बोलेंगे शीश वाला का ज़्यादा है किससे? ट्रांस से। ये ट्रांस है ना, ट्रांस वाला का ज़्यादा है। लेकिन ये ऑलवेज, नॉट ऑलवेज प्यारे बच्चों, ऑलवेज क्यों नहीं बोले? बोलिए कि सर अभी सिखाएं आप, ये जरूरी नहीं है कि शीश वाला का हमेशा डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा ट्रांस से। तो जहाँ पे शीश वाला का ज़्यादा होगा ट्रांस से, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट याद है कि हमेशा शीश का ज़्यादा होगा ट्रांस से। लेकिन ऐसा अगर हो जाए जहाँ पे डायपोल मोमेंट ट्रांस वाला का ज़्यादा होगा शीश से, तो वहाँ पे क्या भी यही बात लिखेंगे? गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे ट्रांस वाला का ज़्यादा हो जाएगा शीश से, जिससे पहले एग्जाम्पल हम क्लियर किए हैं। नहीं, अभी एग्जाम्पल हम क्लियर किए हैं। तो याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट जनरली किसका ज़्यादा होता है? शीश का ज़्यादा होता है ट्रांस से। लेकिन याद रखिएगा उस केस में ये कहाँ पे लगेगा बताइए? तो जो दोनों अगर डोनर हो और दोनों एक्सेप्टर हो। लेकिन अगर एक डोनर हो जाए और एक एक्सेप्टर हो जाए, तो उस केस में ये बात लगाएंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो हमको जैसे देखा था, हम देखें यहाँ पे, हम जैसे देखें कि दोनों EWG लगा हुआ है, EDG लगा हुआ है, डोनर ग्रुप दोनों लगा हुआ है। ठीक है, डोनर ग्रुप कैसे देखिए डोनेट कर रहा है, डोनर ग्रुप लगा हुआ है, तो शीश का ज़्यादा हो जाता है किससे? ट्रांस से। फिर से EDG और EWG में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए ये नॉट ऑलवेज, क्योंकि अभी हम क्लियर किए हैं कि ये जरूरी नहीं है कि म्यू जो होता है शीश का हमेशा ज़्यादा होगा ट्रांस से। यहाँ पे भी क्लियर किया, हो सकता है ट्रांस का भी ज़्यादा होगा शीश से। जब ये एग्जांपल क्लियर किए तो वहाँ पर अगर ये बात लिखेंगे तो क्या होगा? गलत। तो नॉट ऑलवेज आपको देख कर काम करना है। जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसको क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ पर लगाएंगे आप? यहाँ पे शीश और ट्रांस में लगाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे हम शुरू करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो पहले बच्चों मेरे ख्याल से आप डायपोल मोमेंट, अब बॉइलिंग पॉइंट से सवाल आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है। अब शुरू करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों हम जानते हैं जिस टेम्परेचर में मेल्ट करना शुरू होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन सवाल आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट शीश वाला का ज़्यादा होगा कि ट्रांस वाला का ज़्यादा होगा, वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका, ध्यान से देखेंगे आप, मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग। पैकिंग जितना तगड़ा होगा उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉइड्स का। और डायरेक्टली बोल सकते हैं वन वाल फोर्स का भी डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है प्यारे बच्चों, वो याद रखिएगा जनरली डिपेंड करता है पैकिंग पर। जितना ज़्यादा अच्छा पैकिंग होगा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। पैकिंग करने का मतलब क्या है कि देखिए कोई भी अब कंपाउंड लेंगे तो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। तो क्रिस्टल में क्या होता है कि एटम में पैकिंग, जैसे देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग बात करते हैं, शीश वाला और एक लेते हैं ट्रांस। ठीक है, तो याद रखिएगा देखिए शीश वाला का पैकिंग क्या होता है। आप देखेंगे शीश वाला क्या होता है, सेम एटम या ग्रुप सेम साइड होगा तो शीश बोलते हैं, अपोजिट वाले को ट्रांस बोलते हैं। ध्यान से देखिए, तो देखिए शीश वाले का जो है पैकिंग इस तरह का होता है। ध्यान से देखिएगा, तो अब ट्रांस वाला का पैकिंग देख लीजिए। आप ट्रांस वाला का पैकिंग जाके तो इस तरह का पैकिंग होता है। इस तरह से पैकिंग होते जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि बताओ ये ट्रांस वाला का पैकिंग है ये शीश वाला का, तो ध्यान से देखें ये शीश वाला में देखिए वॉइड ज़्यादा है, खालीपन ज़्यादा है। देख रहे होंगे आप वॉइड ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे वॉइड है लेकिन शीश वाले के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। तो याद रखिएगा ट्रांस वाला का पैकिंग जो होता है, ट्रांस वाला का पैकिंग तगड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। किससे? शीश वाले से। बताइए शीश अगर होगा तो जाहिर सी बात है पैकिंग नहीं होगा तो वॉइड क्या होगा, अच्छा पैकिंग नहीं है तो वॉइड ज़्यादा होगा। अब वॉइड ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और याद रखिएगा ट्रांस वाले में वॉइड्स कम होता है। ट्रांस वाले में वॉइड्स क्या होता है, हमेशा याद रखिए हमेशा कम होगा। तो याद रखिए वॉइड्स कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वॉइड्स कम होगा तो क्या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब ये बोल दीजिए कि ट्रांस वाला का पैकिंग तगड़ा होता है। किसके रिस्पेक्ट में?
बोलेंगे सीस वाले के रिस्पेक्ट में। बताइए, तो जितना ज़्यादा पैकिंग अच्छा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं वो देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस वाला का ज़्यादा हो जाता है सीस से। ये ऑलवेज, जब ऑलवेज आता है प्यारे बच्चों तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाएगा आपको, ऑलवेज। जबकि हम डायपोल मोमेंट में ऐसा बात नहीं बोले, हमने बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा आपको बात नहीं बोला, लेकिन याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट में ऑलवेज ट्रांस वाला का ज्यादा होता है। किससे, सीस से। क्यों हुआ, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ट्रांस वाला का पैकिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। किससे, सीस से, याद रखिएगा। और पैकिंग स्ट्रॉन्ग होने का मतलब वॉइड कम है। वॉइड मतलब क्या, खालीपन, खाली रहता है, वैकेंट रहता है, उसको वॉइड बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो खाली रहता है उसको क्या बोलते हैं, वॉइड। तो जाहिर सी बात है कि सीस वाले में वॉइड ज्यादा मिल रहा है, वॉइड ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, और इसमें वॉइड कम होता है, तो वॉइड कम तो पैकिंग स्ट्रॉन्ग, और पैकिंग स्ट्रॉन्ग तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो जब भी आपको कोई देखे बोले कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, जो मिट का, इसको जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम दिए हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई ये लिखता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिखे C डबल O क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो आप सिर्फ देखिए सीस ट्रांस देख लीजिए, कौन सीस है कौन ट्रांस है। तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो ये सीस है, सेम साइड है सीस, और ये क्या हो गया आपका अपोजिट साइड ट्रांस। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर कोई पूछेगा तो बताइए किसका ज़्यादा हो जाएगा, तो आँख मूंद के बोल देंगे ट्रांस वाला का ज़्यादा हो जाएगा। किससे, सीस से। तो मेरे ख्याल से मेल्टिंग पॉइंट से सवाल आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैंने डायपोल मोमेंट क्लियर किया, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर किया, मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा डायपोल मोमेंट जनरली सीस का ज़्यादा होता है ट्रांस से, उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज़्यादा होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज ज़्यादा होता है। किससे, ट्रांस का ज़्यादा होता है, किससे, सीस से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो इस पहले क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 2 3, इसके बाद अब हम शुरू करते हैं। अब आपका स्टेबिलिटी अगर पूछेगा सीस और ट्रांस का तो कैसे निकालेंगे वो क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रॉपर्टी जो डील करने जा रहे हैं वो स्टेबिलिटी। क्या डील करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी। चौथा प्रॉपर्टी जो है आपका स्टेबिलिटी। दे देगा, बोले किसका, सीस का ज़्यादा स्टेबिलिटी है कि ट्रांस का। ध्यान से देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए अगर स्टेबिलिटी की अगर बात करें हम, तो याद रखिएगा यहाँ से हम क्लियर करने जा रहे हैं आपको। देखिए स्टेबिलिटी क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी अगर सीस और ट्रांस देगा तो हम स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अब देखिए स्टेबिलिटी और एनर्जी में संबंध होता है इनवर्सली का। ठीक है, और एनर्जी और रिपल्सन में संबंध होता है डायरेक्टली का। जितना ज़्यादा रिपल्सन हो रहा होगा, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, रिपल्सन होगा तो एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी और एनर्जी में जब इनडायरेक्टली है, ठीक है, तो यहाँ तो ये दोनों डायरेक्टली है, तो ये स्टेबिलिटी और रिपल्सन का क्या होगा, इनवर्सली हो जाएगा। जितना कम रिपल्सन स्टेबिलिटी क्या होगा उतना ज़्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा ये कंसेप्ट, रिपल्सन जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। ये संबंध तो पहले से आप लोग जानते होंगे। एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखें CH3 और यहाँ पर लिखे CH3, यहाँ लिखे हाइड्रोजन और यहाँ लिखे हाइड्रोजन। तो ये सीस की ट्रांस है, सेम साइड है, तो सीस इसका ट्रांस बना लीजिए प्यारे बच्चों, CH3 इसका मान लीजिए ट्रांस हम बना लिए। आपसे अगर पूछे कि बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो देख लीजिए एक बार, ये बताइए CH3 एक बड़ा ग्रुप है, तो जब बड़ा ग्रुप नज़दीक होगा तो रिपल्सन का चांस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन जो है एटम के बीच, बल्कि एटम के बीच रिपल्सन होता है, बल्कि ग्रुप के बीच रिपल्सन होता है, उसको स्टेरिक बोलता है। तो स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पे ये दूर होने की वजह से यहाँ पे CH3 ना होगा, ये दूर है तो स्टेरिक रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया। ये दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया। तो बताइए रिपल्सन जब कम होगा तो रिपल्सन और स्टेबिलिटी में क्या ऑर्डर है, तो रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए किसका, बताइए, तो बोलेंगे ट्रांस का ज़्यादा होगा सीस से। याद रखिएगा, जनरली याद रखिएगा स्टेबिलिटी
ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस, क्योंकि ट्रांस में क्या होता है, दूर होने की वजह से रिपल्सन कम होता है, स्टेरिक रिपल्सन कम होता है। स्टेरिक वर्ड क्यों लगाए, क्योंकि एटम और ग्रुप के, बल्कि ये एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, तो ग्रुप के बीच में जब रिपल्सन होता है तो वहाँ पे बोला जाता है स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेरिक रिपल्सन, यहाँ पे देखिए स्टेरिक रिपल्सन जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि नज़दीक है, जब नज़दीक होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा और दूर होगा तो रिपल्सन कम होगा। ऐसे एग्जाम्पल समझिए ना, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, बस पे जा रहे हैं, बस में सारा सीट फुल है, ठीक है, और 2 ही सीट खाली है, ठीक है, 2 सीट खाली है, उस पर दो तरह के लोग बैठा है, एक पतला आदमी बैठा हुआ है एक सीट पर, अगला सीट जो खाली है वो है उस पर मोटा आदमी बैठा हुआ है। तो बताइए आप कहाँ जाएंगे बैठने, आप मोटा वाला के पास जाएंगे कि पतला वाला के पास, क्योंकि मोटा वाले के पास जाएंगे तो जैसे बता आपको लगेगा कि जगह कम मिलेगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पे आप कम स्टेबल महसूस कर रहे हैं। जहाँ पर पतला आदमी है तो वहाँ पर आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो आपको वहाँ पे स्टेबल ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आप, ठीक है। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि याद रखिएगा स्टेरिक रिपल्सन जितना यहाँ पे नज़दीक होने के बाद से स्टेरिक रिपल्सन बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट गया, दूर होने के बाद से स्टेरिक रिपल्सन घट गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये होता है, जनरली ये होता है प्यारे बच्चों। लेकिन एक आध एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल में होता है कहाँ पे बच्चे गलती कर पाते हैं, जैसे सी ऐसे लिए क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों सी बोल दीजिए, ठीक है, और इसका हम बनाते हैं ट्रांस, क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये सी से कि ट्रांस है, तो बोलेंगे आप ये ट्रांस है, ये क्या है आपका ट्रांस है। बात समझ में आ रहा है, ये सी से वो क्या है आपका ट्रांस है। आप ध्यान से देखें आप, तो आपको अगर आंख मूंद के बोल देंगे कि सर ये दोनों सीस है, स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, बड़ा ग्रुप है तो ज़्यादा होगा स्टेरिक रिपल्सन, तो सीस का कम होगा स्टेबिलिटी और ट्रांस का क्या होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये आप बोल रहे हैं, और हम भी अगर स्टूडेंट रहते हैं, मुझे भी अगर पता नहीं होता तो हम भी यही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिए प्यारे बच्चों, गलती हो जाता है। गलती क्यों होता है वो देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए इसका एक डिफिनेशन यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो यहाँ पे जानते हैं इनके पास लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन। ये सीस वाला है कि ट्रांस वाला, सीस वाला। प्यारे बच्चों जब ये लोन पेयर है तो याद रखिएगा एक कंडीशन हम आगे पढ़ाएंगे, रेजोनेंस, आगे हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे आपको, रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो वहाँ पर रेजोनेंस पढ़ाएंगे कि अगर डबल सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल लोन पेयर है तो रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल नेगेटिव है तो रेजोनेंस होगा। तो ये सब वहाँ पे हम नेगेटिव क्या आ जाएगा तो रेजोनेंस होगा। ये सारा कंडीशन वहाँ पे हम बताएंगे आगे जीओसी में। फिर से बोल रहे हैं, जिनको उनको यहाँ पे रेजोनेंस में अगर थोड़ा सा परेशानी होगा तो घबराए नहीं, जस्ट इसके बाद हम जीओसी शुरू करेंगे तो वहाँ पे दूसरे क्लास में हम रेजोनेंस क्लियर करेंगे। बस इतना याद रखिएगा, कहीं पर अगर डबल सिंगल लोन पेयर आता है रेजोनेंस हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, तो है ऐसा कंडीशन। देखिए यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर तो रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होता है तो ये यहाँ जैसे ही आएगा तो ये कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये जैसे ही यहाँ पर आगे बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्लोरीन देखिए यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो लॉस कर रहा था, इस पर क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये जब पाई बॉन्ड वहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो क्या हो जाएगा क्लोरीन माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ से, एक जैसी बॉन्ड बनाते क्या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, तो यहाँ क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे प्लस। होता क्या है पहले बच्चों, यहाँ पे पहले से क्या है हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। जैसी प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होता है कि अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन से जो है ना स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, अट्रैक्शन से क्या होता है स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, सिस वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रांस से। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलेंगे सिस वाला ज़्यादा हो जाता है ट्रांस से। तो बोलेंगे एक्चुअली जो है जब आप देखिएगा ये इस कंपाउंड को जब देखिएगा तो इस फॉर्म में आपको ज़्यादा मिलने का चांस रहता है। एक्चुअली ये यहाँ बदलते रहेगा, ये यहाँ क्या होगा बदलते, क्योंकि रेजोनेंस में होता ही, रेजोनेंस में क्या होता है कि डीलोकलाइज होता है इलेक्ट्रॉन, तो कभी यहाँ जाएगा कभी यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ तादाद क्यों ज़्यादा हो, क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो याद रखिए रेजोनेंस में क्या हो गया, क्यों होगा रेजोनेंस, क्योंकि लोन पेयर हमने पूछ दिया कि कहीं पे डबल सिंगल लोन पेयर हो। देखिए तो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये जैसे यहाँ आया तो ये कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पाई वो, जैसे ये हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए प्लस, और जैसे ये यहाँ गया तो इसको इलेक्ट्रॉन मिला ही क्लोरीन को, तो ये क्या हो गया माइनस।
ठीक है। तब प्लस माइनस होने के बाद से क्या होगा, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन होगा तो बताइए अट्रैक्शन होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, याद रखिएगा जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आपको आ रहा होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्टेबिलिटी सिस का ज़्यादा होएगा ट्रांस से। अधिकांश बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सीधा आंख मूंद के बोल देते हैं कि ट्रांस वाले में स्टेरिक कोरोडिंग कम होगा, स्टेरिक कोरोडिंग मतलब रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है सिस से। बात सही है, लेकिन याद रखिएगा कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे बोलेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। अधिकांश बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। इस एग्जांपल को आप यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है, ऐसा एग्जांपल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो जनरली आप भी याद रखिए जनरली ट्रांस के ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। क्यों, आपको समझ में आ रहा होगा। बट यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज डेवलप कर गया और चार्ज डेवलप करने से अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन होता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे भी यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप याद रखिएगा जनरली याद रखिएगा ट्रांस के ज़्यादा होता है सिस से, बट यहाँ पे ऐसा होता है। तो इस बात को हम लिख दें यहाँ पे, देखिए तो थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको उतार लीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पे थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहे हैं, लिखना है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं जनरली cis isomers is more stable than trans due to less steric corroding. but cis may be cis isomers may be dominates कभी कभी डोमिनेट्स कर जाएगा ड्यू टू, या फिर बोल सकते इन केस ऑफ, किस केस में ऐसा होगा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्योंकि जहाँ पे रेजोनेंस होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाए, एक्सट्रैक्शन हो जाता है। उस केस में याद रखिएगा सिस ज़्यादा हो जाता है ट्रांस से। तो स्टेबिलिटी में जनरली याद रखिएगा ज़्यादा होता है सिस से, ठीक है। लेकिन सिस कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा ट्रांस स्टेबिलिटी, तो ये क्लियर आप में मैंने क्लियर किया, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जनरली याद रखिएगा कि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, लेकिन कहीं कहीं पर ट्रांस जो होता है वो कम स्टेबल हो जाता है सिस से, मतलब सिस ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। वो कहाँ पे, जहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से प्लस माइनस चार्ज डेवलप, वहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसमें स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।